नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि राठौर और अभी मैं मौजूद हूँ पटना के धरना स्थल पर। धरना स्थल पे बहुत सारे हमारे साथ दिव्यांग बहुत सारे दिव्यांग लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं और उनका मांग क्या है जानते हैं उन्हीं के जुबानी। भाई साहब, आप लोग को धरना स्थल पर क्यों बैठना पड़ा? ये आप सरकार से पूछिए ना। हम लोग तो लाचार है, बीमार है और शुरू से बचपन से कहते आ रहा है बाबू पढ़ लो, तुमको रोजगार हो जाएगा, तुम रोजगार को पालोगे और अपने जीवन को सुखमय बना लोगे। लेकिन क्या सरकार हमें पढ़ने देगा? हम ये पूछना चाहते हैं कि सरकार ने हमारा स्कॉलरशिप क्यों बंद कर दिया? जो बिहार सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप दिया जाता था 4,000 रुपया, वो काहे बंद हो गया? इस कोरोना काल में आप हमें 400 रुपया दे रहे हैं, जबकि हमारा पेंशन 3500 रुपया होना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी से ऊपर न किसी को पेंशन दिया जाता है। 400 रुपया का अगर हिसाब लगाइएगा तो 14 रुपया एक दिन का हिसाब निकलता है और 14 रुपया में एक ब्रेड भी नहीं आएगा। तो क्या सरकार ये चाहती है कि बिहार से दिव्यांग समाप्त हो जाए? आइए अब हम आपको ले चलते हैं रोजगार की तरफ। कोरोना काल के दौरान 4% दिव्यांगों को रोजगार से जोड़ना है, लेकिन 1% दिव्यांगों को भी लोन आपने नहीं दिया, रोजगार से नहीं जोड़ा, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं किया और उसका आय का साधन 400 रुपया है। तो उसके समाज का पतन होगा कि उत्थान होगा? वही आप देख लीजिए कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की सबसे बड़ी विशेषता है कि नौकरी के लिए कोई किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकता है, कोई किसी को छल नहीं सकता है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से कहा था कि नौकरी के लिए हम किसी को दर-बदर की ठोकरें नहीं खाने देंगे और सबसे पहले न्याय प्रणाली की व्यवस्था की दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में। लेकिन क्या दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 का लाभ दिव्यांगों को मिल पा रहा है? आज दिव्यांग डीवी मेडिकल करवा के और दिव्यांग को छाटा जा रहा है। जनरल का 60 नंबर आ रहा है तो दिव्यांग का 63 नंबर आ रहा है। तो क्या दिव्यांग आरक्षण का लाभ हमें मिल पा रहा है? दूसरा चीज़ कि बेरोजगारी भत्ता आप सबको दे रहे हैं, क्या 400 रुपया पाने वाले को बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार नहीं है? और वही एलडी कैटेगरी के दिव्यांग को 1% में 18 दिव्यांग को शामिल कर लिया आपने, 1% में 18 दिव्यांग को। और वहीं से तो भ्रष्टाचार शुरुआत होता है। अगर 1% में 18 प्रकार के दिव्यांग हो गए और जो भी एक्सीडेंटल केस भी होता है वो भी दिव्यांगता में शामिल होता है, तो ऐसी स्थिति में एलडी कैटेगरी का दिव्यांग कहा जाए? तो हमारा मांग है कि 21 प्रकार के दिव्यांग तो कर दिए, लेकिन 21 प्रकार की सुविधा कहाँ दिए? आज हिमोलेशिया थैलेसीमिया को आपने दिव्यांगता में शामिल कर लिया, लेकिन नौकरी में आरक्षण नहीं दीजिएगा। तो वो जनरली अच्छे थे कि दिव्यांग होकर अच्छे हैं? आपकी मंशा क्या है? दिव्यांगों का कल्याण करना या दिव्यांगों का विनाश करना? वही रोस्टर नियम का कहीं पालन नहीं हो रहा है। हर वैकेंसी में सीट बैकलॉग में जा रही है। तो हम क्या समझे कि दिव्यांग का उत्थान हो रहा है या दिव्यांग का पतन हो रहा है? इसलिए हम लाचार और बीमार व्यक्ति तमाम बिहार के तमाम और भारत के तमाम दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व करके आज यहाँ बैठे हुए हैं। और इससे पहले भी हमने विधानसभा में तथा मुख्यमंत्री सचिवालय में, राज्यपाल सचिवालय में अपने लिखित संविधान को दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द इसका पालन करवाया जाए, लेकिन पालन होता नहीं दिख रहा है, मजबूरन बैठना पड़ा है। तो हम ये पूछना चाहते हैं, जब लाचार और बीमार आदमी पर यह सरकार को दया नहीं आएगा, हमारा पेंशन नहीं बढ़ेगा, तो आप उस दिव्यांग को आरक्षण से मुक्त कर दीजिए ना, वो जैसे ये जी लेगा। लेकिन इस दिव्यांग को आरक्षण की बेड़िया में मत जकड़िए, ये नहीं जी पाएगा, ये घुट घुट के बढ़ जाएगा। इसी सत्याग्रह के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और सरकार से मांग करते हैं कि नियत और नीति स्पष्ट करे
और हमें जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में, वो तमाम अधिकार हमें क्रमबद्ध तरीके से दे और हमारा पेंशन 3500 रुपया हो। और रोजगार रोल जो 21 एजेंसियाँ रोजगार लोन प्रोवाइड करता है, कहाँ है कोरेला के बाद आपका 21 एजेंसियाँ कहाँ लोन प्रोवाइड किया है? तो न रोजगार है, न आर्थिक रूप से मजबूत है। आज अर्थ युग है, तमाम व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है। कैसे जिएगा वो दिव्यांग जो 400 रुपया लेकर अपना भरण पोषण करता है? क्या सरकार को मैं 400 रुपया दे दूंगा तो क्या वो अपना भरण पोषण कर लेगा? और वही जो नेतृत्व करता बोलते हैं, जो अगुवाई करता बोलते हैं, जिन्होंने कई वर्षों तक पोस्ट पे रहकर कुछ नहीं किया, अब वो दिव्यांग को प्रदर्शित कर रहे हैं, वो कहाँ तक जायज है? ये सोचने की बात है। मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं कि दिन में 14 रुपये अगर इनको दे रहे हैं तो वो 14 रुपये से ये क्या करेंगे? इनकी मांग भी बहुत जायज़ है। और मैं एक दूसरे व्यक्ति से मैं बात करवाना चाहता हूं। भैया, आज आपको धरना स्थल पर अनिश्चित हड़ताल में बैठना पड़ रहा है, ये क्यों? देखिए, धरना स्थल पर लाचार विवश न्यायालय और थाना का सपोर्ट वही लेते हैं जो लाचार और विवश होते हैं। मजबूत आदमी थाना और न्यायालय में नहीं जाता है। धरना पर वही बैठते हैं जो सब ओर से थक जाते हैं, लिख पढ़ के थक जाते हैं, कहीं से उनको आरटीआई के तहत भी जवाब नहीं मिलता है, तब वो जाकर जो हमारा प्रतिनिधि करता है, जिसको सरकार आयुक्त बना कर बैठा है, जो हमारे सामाजिक कल्याण मंत्री मदन साहनी जी हैं, यदि वो हमारे प्रति सचेत नहीं है तब मजबूरन हमको अपने अधिकार के लिए यहाँ पर बैठना पड़ा। जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं पिलाती है। तो इसी वजह से इस महंगाई में आप 400 रुपया क्या सोच के दे रहे हैं? हमारे नीतीश कुमार जी कहें कि हम सारे पेंशन को 400 रुपया कर दिए। क्या सभी जीव को एक आहार दीजिएगा तो शेर जिंदा रह पाएगा? जो डिसेबल पर्सन है वो तो जन्मजात है, लेकिन जिसका पैर कटा हुआ वो भी तो इस पेंशन का अधिकारी है। यहाँ पेंशन का जो है, ये जो परमानेंट डिसेबल है उसमें आप कैटेगरिया बाई कैटेगरिया बनिए। जो डिसेबल है, जो कटा हुआ पैर है, उनको आप 400 रुपया 500 रुपया जो देना है दीजिए। लेकिन जो जन्मजात डिसेबल पर्सन है उनको वो एक तो एक समाज उसको बहिष्कृत कर दिया है, दूसरा आप भी उसको बहिष्कृत कर रहे हैं। तो क्या वो अपने समाज में, अपने घर में सुरक्षित रह पाएगा? शिक्षा से वो वंचित रहेगा। जब वो शिक्षा से ही वंचित रहेगा तो आप तो उसको जीते जी मार दिए हैं। यहाँ पर छात्रवृत्ति आपने बंद कर दिया है। छात्रवृत्ति सबसे अहम होता है। दूसरी बात यह है कि आप लोन, जो एक शिक्षित टेक्निकल में भी उनको आप प्रधानता नहीं दे रहे हैं। लोन लेने जाएगा बंदा तो उसके कहा जाता है कि 2 सरकारी गारंटर चाहिए। कहाँ से होगा? एक व्यक्ति का उसका बाप गारंटर बन ही नहीं सकता है तो 2 सरकारी गारंटर बन। सरकार क्यों नहीं गारंटर बनती है? सरकार हमें ठग रही है और हम सरकार को वोट देते हैं। तो मेरा ये अधिकार है सरकार से मांगना कि मुझे 400 रुपया से बढ़ाकर 3500 रुपया कम से कम दिया जाए इस महंगाई को देखते हुए। तभी एक हम आर्थिक मजबूती होगी और हम अपने शिक्षा में भी सुधार लाएंगे और अपना हम उत्थान, अपना भविष्य की चिंता हम खुद करेंगे। नहीं तो सरकार छोड़ दे, हम अपनी सरकार बनाएंगे। आज दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 जो दिव्यांगों के उत्थान के लिए बनाया गया था, वही दिव्यांगों का पतन कर रहा है। तो ये तो संवैधानिक अधिकार है जिसको आपने अधिकार दिया है। ये 44 मांग मैं नया नहीं मांग रहा हूँ, जो कानूनी रूप से पारित है, जिसमें घोटाला है, उसको आप सही कर दीजिए ना। हर सीट बैकलॉग में जा रहा है, हर सीट, क्योंकि दिव्यांग के लिए शिक्षा, रोजगार और जो आय, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण साधन है। तो हर सीट बैकलॉग में जा रहा है और 3 साल के बाद ख़त्म हो जा रहा है। क्या व्यवस्था है कि आप 1% दिव्यांग को भी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और वो सीट बैकलॉग के बाद
3 साल में ख़त्म हो जा रहा है। और दिव्यांग पढ़ लिख के सारा कुछ करके आज रोड पर ही है। और आप दिव्यांगों का वर्ल्ड से पैसा खाते हैं। आप दिव्यांगों का फंड, अनेकों फंड आता है, वर्ल्ड से अलग आता है, राज्य से अलग आता है और सारा फंड खा रहे हैं। लेकिन दिव्यांगों को 400 रुपया दे रहे हैं और प्रदर्शित होने के लिए विवश कर दिए। क्या दिव्यांगता एक प्रदर्शन का चीज़ है? सरकार को शर्म आना चाहिए। आप नेतृत्व करता है ना, तो नेतृत्व करता सभी समाज के बारे में नहीं सोचेगा। और अस्तु ने कहा है कि समाज का एक भी वर्ग उपेक्षित हो जाएगा तो समाज का विकास नहीं होगा। लेकिन आपने दिव्यांग शब्द देकर हमें अब लगता है कि वैकुंठ पार कराना चाहते हैं। थोड़ा आप लोग सब उठ जाइएगा, बहुत अच्छा रहेगा, उठ जाइएगा तो। रुकिए रुक जाइए। अरे इसको साइड में रखो ना, टूट जाएगा। कुर्सी लगा दे सर, कुर्सी पर बैठा देते हैं। कुर्सी पर भी बैठा देंगे तो चलेगा।